आगे पढ़िए 13वां अध्याय। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसने उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कहने कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और कुछ पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरे मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द कट उग गई, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों के में गिरी और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरी और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। अब 11 और 12 अध्याय में क्या था? हेलो, 11 और 12 अध्याय में क्या था? हेलो, यीशु मसीह और उसके चेले द्वारा यीशु मसीह और चेले लोग जो बातें किया उसके प्रति समाज का प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया वे उनको क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। उनको क्या किया? इनकार किया, उसका तिरस्कार किया। उसका वर्णन था कौन सा अध्यायों में? 11 और 12 अध्याय में। पहला अध्याय में क्या है? वंशावली। पूरा मत्ती सुसमाचार में क्या है? यीशु मसीह राजा है। राजा है तो उसका वंशावली, पृथ्वी का वंशावली और स्वर्गीय वंशावली। दूसरा अध्याय में राजा है तो कौन आएगा? कौन आएगा? गणमान्य लोग मिलने के लिए आएगा। कौन आया? ज्योतिषी लोग उनसे मिलने के लिए आए, उसका वर्णन है। उसके बाद यीशु को मार डालने जा रहे जानकर मिस्र भेज भाग जाना और राजा के मृत्यु के बाद वापस मिस्र से वापस आकर कहाँ आ रहा है? नासरत में। कौन सा अध्याय में? दूसरा अध्याय। 3 और 4 क्या है? यीशु राजा है, उसका 5 गवाह कौन कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, शैतान और यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य। 5, 6 और 7 अध्याय क्या है? राजा है तो राज्य होगा, राज्य का नियम होगा। पहाड़ी उपदेश, परमेश्वर का राज्य का नियम। कौन सा? 5, 6 और 7। 8 और 9 अध्याय में क्या है? यीशु मसीह के द्वारा किए गए 10 आश्चर्य। यीशु मसीह के द्वारा किए गए 10 आश्चर्य कर्मों का वर्णन। क्यों? राजा है तो राजा के पास क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। वो अधिकार जताते हुए दिखा रहे। कौन सा? 8 और 9 अध्याय। 10 अध्याय में क्या है? हेलो, 10 अध्याय में राजा है तो राजा के पास कौन रहेगा? राजदूत रहेगा। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? 12 चेलों को चुनकर किसके रूप में चुन रहे हैं? राजदूत के रूप में चुनकर अपने से पहले भेज रहा है। और उनको आगे क्या होगा उसके बाद में यीशु पृथ्वी पर जीवित रहते हुए तो भी यह सुसमाचार सुनाकर राजदूत के रूप में जब जाएगा तब क्या होगा? उतना ही नहीं, आगे जाकर यीशु के क्रूसीकरण के बाद अन्य जातियों के बीच में जब सुसमाचार सुनाने के लिए जाएगा तब तुम्हारे साथ क्या होगा? उसका वर्णन है कौन सा अध्याय में? 10 अध्याय में। 11 और 12 अध्याय में ये सुसमाचार लेकर ईश्वर उनके चेले लोग गया तो यहूदी आत्मिक अगुवे लोग उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया किया उसका वर्णन है। वे लोग उसको क्या किया? इनकार किया, तिरस्कार किया। उसका वर्णन है कौन सा अध्यायों में? 11 और 12। 11 और 12। 13 अध्याय में परमेश्वर का राज्य का दृष्टांतों का वर्णन है। ध्यान से सुनिए। 13 अध्याय में परमेश्वर के राज्य का दृष्टांतों का वर्णन है। अब यीशु मसीह के चेलों को परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोला चलते चलते क्या करो? प्रचार करो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। हेलो, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो चेले लोग पूछा
तो बोला हमको परमेश्वर का राज्य निकट है, लेकिन ये परमेश्वर का राज्य कैसा है? हेलो, क्या पूछा? परमेश्वर का राज्य कैसा है? वो कैसा रहेगा, उस राज्य में क्या क्या होंगे, ये बातें पूछा। तो यीशु दृष्टांतों के द्वारा उन्हें समझा रहे। कौन सा अध्याय में? 13वां अध्याय। ये उसी परमेश्वर के राज्य के बारे में और अन्य कई दृष्टांत कई बार बोला है, नहीं बोला है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में एक साथ यीशु बोला गया दृष्टांत ये कौन सा अध्याय में? 13 अध्याय। इसमें 8 दृष्टांत है। कितना? 8 दृष्टांत। इन 8 दृष्टांतों में परमेश्वर का राज्य का अलग अलग बातों का वर्णन है। समझ रहे हैं? कितने दृष्टांत है? 8 पहला दृष्टांत क्या है? भाई देखो, बीज बोने वाले का दृष्टांत। दूसरा क्या है? जंगली बीज बोया गया उसका दृष्टांत। हेलो, पहले एक किसान क्या कर रहा है? बीज बोया। दूसरा क्या है? कि एक किसान बोया गया बीज, उसमें कौन बीज बोया? जंगली बीज। दुष्ट आकर क्या बोया? जंगली बीज बोया, उसका दृष्टांत है। तीसरा राई का दाने का या राई का बीज का, ये सब कौन सा दृष्टांत है? तीसरा परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य कैसा रहेगा? यीशु मसीह के चेलों को यीशु ने बोला चलते चलते प्रचार करो परमेश्वर का राज्य निकट है। तो वे लोग पूछा कि आपका राज्य कैसे रहेंगे? तो यीशु 8 दृष्टांतों के द्वारा ये बातों को समझा रहे। तो पहला दृष्टांत क्या है? बीज बोने वाले का दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत क्या है? वो भी बीज है, लेकिन एक बीज बोया गया, उसके बीच में कौन बोया? दुष्ट आकर क्या बोया? जंगली बीज। तीसरा दृष्टांत कौन सा है? राई के बीज का, राई का दाने का दृष्टांत। चौथा कौन सा है? खमीर का दृष्टांत। 8वें में डाला गया खमीर का दृष्टांत। 5वां दृष्टांत क्या है? छिपे हुए खजाना। एक जमीन में क्या लिखा है? धन छिपा है, उसका दृष्टांत। और 6वां अनमोल मोती का एक मोती, जो अनमोल मोती है, जो मोती है उसको देखकर उसको क्या कर रहे हैं? खरीदने का दृष्टांत। और 6वां 7वां जाल का दृष्टांत। 7वां कौन सा है? जाल का दृष्टांत। जाल का दृष्टांत। एक पानी में डालकर एक जाल में मछली पकड़ रहा है, उसके साथ क्या क्या आ रहा है, उसमें से अच्छा भी है खराब भी है, उसको अलग करने का दृष्टांत। जाल डालकर मछली पकड़ने का दृष्टांत। 8वां दृष्टांत है वो क्या है? एक शास्त्री का दृष्टांत है। कौन सा? 51 पद से लेकर कहते हैं, हाँ, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नहीं और पुरानी वस्तुएं निकालता है। 8वां दृष्टांत जो है वो परमेश्वर के राज्य के दृष्टांत कह नहीं सकते हैं। एक प्रकार से 7 दृष्टांत कहने के बाद वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया वो व्यक्ति का दृष्टांत के रूप में वो 8वां दृष्टांत भी यीशु ने कहा। तो इन दृष्टांतों में परमेश्वर का राज्य जिसका प्रचार यीशु मसीह के चेले कर रहे हैं वो कैसे रहेंगे उसका वर्णन है। तो पहला दृष्टांत बीज बोने वाले का दृष्टांत है, और यीशु ही उस दृष्टांत का अर्थ भी क्या कर दिया? बता दिया। उसका पहला दृष्टांत है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। भीड़ आया, यीशु से कहां खड़ा रहा? नाव में। भीड़ कहां पर? किनारे। हेलो, यीशु उनसे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही।
दृष्टांत का अर्थ क्या है? एक बात समझाने के लिए दूसरी एक वस्तु या घटना का उदाहरण देना, यह है कौन सा? दृष्टांत। दृष्टांत। एक बात समझाने के लिए किसी वस्तु या और कोई बातों का उदाहरण देना, यह है कौन सा? दृष्टांत। अब यीशु कौन सा, ये क्या समझाना चाह रहे हैं? यीशु क्या समझाना चाह रहा है? परमेश्वर का राज्य। ये परमेश्वर का राज्य कैसे है उसके बारे में यीशु का है। ये पहला दृष्टांत की विशेषता, ये परमेश्वर का राज्य कैसा है उससे बढ़कर परमेश्वर का राज्य का निर्माण कैसे होगा उसके बारे में। बोलो क्यों? उसने दृष्टांतों में उस बात गई, एक बोने वाला बीज बोने निकला। यीशु यहाँ यह नहीं कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है, नहीं बोला। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ये बात पहला दृष्टांत में परमेश्वर का राज्य का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में कहा है। एक किसान क्या करने निकला? कहीं कुछ केबल या कहीं कुछ शॉर्ट है, कल उसको कर देना या एक बीज बोने वाला क्या बोलने के निकला? क्या बोलने निकला? वो कौन है? किसान है। क्या लेकर निकला? बीज लेके निकला। तो कुछ कहाँ गिरा? मार्ग में। कहाँ गिरा? मार्ग के किनारे। मतलब मार्ग किनारे, मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसको क्या कर लिया? चुग लिया। दूसरा पथरीली भूमि पर गिरा, बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे क्या हो गया? सूख गए, जल गए। और जड़ ना पकड़ने के कारण क्या हो गया? सूख गया। तीसरा झाड़ियों में गया, झाड़ियों ने बढ़कर उसको क्या कर दिया? दबा डाला। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। एक किसान बीज बोने के लिए गया, 4 जगह पर गिरा। कितना जगह पर? 4 जगह। पहला कहाँ गिरा? मार्ग के किनारे। दूसरा कहाँ गिरा? पथरीली भूमि पर। तीसरा कहाँ गिरा? झाड़ियों पर। चौथा कहाँ गिरा? अच्छी भूमि। इसका मतलब 1/4 कहाँ पहुंचा है? अच्छी भूमि पर। नहीं है क्या? एक प्रकार से कितना गिरा नहीं मालूम, तो भी 1/4 कहाँ गिरा? अच्छी भूमि। अब इसकी व्याख्या कौन कर रहा है? स्वयं प्रभु यीशु कर रहा है, नहीं है? वो कहां से लिखा है? उसका 18 पद से। अब तुम बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ सुनो। क्या है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हेलो, मार्ग के किनारे जो गिरा ना, उसकी विशेषता क्या है? वो कौन लेकर गया? पक्षी लेकर गया, नहीं? और यीशु का है, ये वे लोग है वचन को क्या किया? सुना जरूर है लेकिन स्वीकार नहीं किया। वचन सुनते ही शैतान क्या कर दिया? उसके मन में से वचन को क्या कर दिया? हटा दिया। इस मतलब वचन सुना जरूर है लेकिन वचन उनके अंदर काम नहीं किया। समझ रहे? पक्षी आकर क्या कर लिया? चुग लिया। सुना जरूर है लेकिन वचन उसके अंदर काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? दुष्ट कौन है? शैतान। उसके मन से उसको क्या कर लिया है? चुरा लिया। इसलिए वचन सुनाते हो तो प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु यह वचन उनका मन से दुष्ट लेकर ना जाए। हेलो, किसी को वचन सुनाते हो, मैं प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं इसको वचन सुना रहा हूं, शैतान इसके मन से वचन लेकर ना जाए। ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। तो पहला सुना जरूर है लेकिन वो ग्रहण क्यों नहीं किया? शैतान अर्थात दुष्ट उसको क्या कर दिया? उसको उसमें से हटा दिया, उसको स्वीकार करने नहीं दिया।
दूसरा, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है वह तुरंत ठोक कर खाता है। हेलो, दूसरा कहां गिरा था? पथरीली भूमि पर। पथरीली भूमि। पथरीली भूमि मतलब मिट्टी नहीं है, थोड़ा मिट्टी है लेकिन आगे पूरा क्या है? पत्थर पत्थर है। पत्थर है। वो कौन है? वचन सुना, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, उसने क्या कर दिया? उसको ग्रहण भी कर लिया, चर्चाने लगा। हेलो, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन बीच में थोड़ा सताव हो गया। हेलो, कुछ लोग बोला तू ईसाई बन गया क्या? हेलो, कुछ लोग गाली दिया, कुछ लोग मार पकड़ कर बहुत पिटाई दिया, बस का तब। हेलो, क्या हो गया? वापस चले गया। क्या लिखा है वहां? आनंद के साथ मान तो लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हेलो, ये पथरीली भूमि पर गिरा ना, उसकी विशेषता क्या है? उग तो गया था, है कि नहीं? हेलो, उग तो गया था, लेकिन आगे जाकर क्या हो गया? सूख गया, जल गया। कब जला ये? जड़ नहीं। सूरज की रोशनी। हाँ, सूर्य का रोशनी जब आया ना, तब क्या हो गया? वो क्या हो गया? जल गया। अब एक पौधा बढ़ना है तो क्या चाहिए? सूरज की रोशनी भी चाहिए। हाँ, सूर्य की रोशनी बिना पौधा बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ सूर्य की रोशनी निकला तो क्या हो गया? वो जल गया। जल गया। हाँ, इसका मतलब ये सूर्य की रोशनी कुछ पौधों को बढ़ाता है, लेकिन कुछ पौधों को क्या करता है? सुखाता है। ये सूर्य की रोशनी क्या है? इशू हो रहा क्या है? क्लेश और उपद्रव। ध्यान से सुनना, क्लेश और उपद्रव क्या है? सूर्य की रोशनी। ये कुछ पौधों को क्या करता है? बढ़ाता है, लेकिन कुछ पौधों को क्या कर देता है? जला देता है। इसका मतलब यदि पौधा बढ़ना है तो क्या चाहिए? सूर्य की रोशनी चाहिए। सूर्य की रोशनी क्या है? क्लेश और उपद्रव। ऐसा तो विश्वासी बढ़ना है तो क्या चाहिए? क्लेश और उपद्रव। क्लेश और उपद्रव चाहिए। बढ़ना चाहता है क्या? बढ़ना चाहता है क्या? तो प्रार्थना क्या करना चाहिए? क्लेश और उपद्रव। क्लेश और उपद्रव दे दो। हम प्रार्थना क्या करते? प्रभु कभी उपद्रव मत आना। नहीं है क्या? लेकिन बढ़ना के तो क्या चाहिए? क्लेश और उपद्रव। यह सूर्य चाहिए, यह रोशनी चाहिए। यह क्लेश और उपद्रव विश्वासियों को क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन जो जड़ नहीं पकड़ता है वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। ऐसा है तो हम ऐसा बीज हो, ऐसा पौधा हो जो उग गया, जिसमें जड़ भी रहे। कई विश्वासी है उग तो गया लेकिन क्या नहीं है? जड़ नहीं है। जड़ नहीं है, जिसके कारण उपद्रव, कष्ट और क्लेश आते समय क्या हो जाता है? मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। विश्वासी जड़ कैसे पकड़ेगा? विश्वासी वचन में जड़ पकड़ना है। ऐसा तो विश्वासियों को क्या सिखाना है? वचन सिखाना है। क्या सिखाना है? तुम्हें उपद्रव और क्लेश आएगा, वो तुम्हें तबाह करने के लिए नहीं है, मसीह में मजबूत करने के लिए है। ऐसा है तो विश्वासी प्रभु में स्थिर रहने के लिए क्या जरूरी है? क्लेश और उपद्रव
जरूरी है। उस वक्त प्रभु से पीछे नहीं जाना है, उसका जड़ क्या होना चाहिए? नीचे जाना है। नीचे जाना चाहिए। कौन सा जड़? जीवन का जड़ वचन रूपी मिट्टी में लगना चाहिए, जड़ पकड़ा हुआ होना चाहिए। तब हो कितने भी क्लेश और कष्ट आ जाए, कभी मसीह को नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। Praise the Lord। Praise the Lord। क्योंकि ये सूर्य की रोशनी कुछ पौधों को बढ़ाया है, लेकिन कुछ पौधे क्या हो गया? जल गया। तो गलती किसका है? सूर्य का है या पौधे का है? पौधे का। सूर्य की रोशनी के कारण जल गया ना, है? हेलो, सूर्य के कारण क्या हो गया? जल गया। जल गया। तो गलती किसका है? पौधे का। सूर्य का है या पौधे का? पौधे का। हाँ, पौधे का है। यह पौधा जो बढ़ रहा है ना, उसको भी वही सूर्य रोशनी दिया है। जल गया, उसको भी वही रोशनी, वही सूर्य। इसका मतलब सूर्य का गलती नहीं, किसका है? पौधे का। एक पौधा जड़ पकड़ा था, दूसरा पौधा जड़ नहीं पकड़ा था। क्लेश और उपद्रव आपको और मुझको सत्यानाश करने के लिए नहीं है, आपको और मुझको बढ़ाने के लिए है। लेकिन बढ़ना है तो हमें वचन में क्या होना चाहिए? जड़ पकड़ना चाहिए। इन दिनों में प्रभु से हमारी प्रार्थना यही हो, प्रभु मैं पथरीली जमीन पर गिरा हुआ उस बीज के समान ना रहूं जिसमें जड़ नहीं है, मैं अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज के समान हो जिसमें जड़ होने के कारण मेरे विरोध में उठने वाली क्लेश और उपद्रव मुझे और भी बढ़ाए। Praise the Lord। Praise the Lord। प्रभु चाहते कि हम परमेश्वर के वचन में क्या करें? जड़ पकड़ने वाले हो जाएं। तो पहला कहां गिरा? रास्ते में। शैतान क्या कर दिया? उसको चुग लिया। अच्छा सुना जरूर, लेकिन काम नहीं किया। दूसरा सुना है, ग्रहण किया है, आनंद से स्वीकार कर लिया, प्रभु में आया, लेकिन क्लेश और उपद्रव आया तो क्या हो गया? जल गया। वो जल गया, वो प्रभु से दूर चले गया। तीसरा क्या है? झाड़ियों में गिरा। और उसके बारे में यीशु क्या कहता है? जो झाड़ियों में बोया गया, यह वो है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और फल नहीं लाता। हेलो, झाड़ियों में जो लग गया है, उग भी गया, पौधा भी हो गया। हेलो, रोशनी आया तो क्या नहीं हुआ? वो जला नहीं। वो पौधा है अभी भी है? वो पौधा है या नहीं है? कहाँ है? झाड़ियों में। झाड़ियों के बीच में है। झाड़ी उसको क्या कर दिया? दबा कर। इसके कारण उसमें क्या नहीं आया? फल नहीं आया। तो वो झाड़ियां क्या है? लिखा है कौन सा? संसार की चिंता, धन का धोखा। हेलो, क्या है? धन का धोखा। संसार की चिंता। आगे क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? परिवार का क्या होगा? प्रभु में आने के कारण क्या क्या होगा? उसके बारे में क्या कर रहा है? कुछ लोगों को धन का धोखा। हेलो, पृथ्वी के संपत्ति के प्रति धोखा खाकर बैठा है। उनको परमेश्वर के वचन में, प्रभु में बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं। उनको क्या चाहिए? धन चाहिए। लालची लोग। यह पौधा, पहला दोनों पौधा का विषय था क्या? दोनों भाई बीच का, वो है ही नहीं अभी। हेलो, रोड के किनारे जो किनारे वो क्या हो गया? अच्छी जगह गया। पथरीली भूमि पर गिरा, वो उग गया तो क्या हो गया? जल गया। मतलब दोनों नहीं है। लेकिन झाड़ी में जो गिरा ना, वो तो है। मतलब वो चर्च का मेंबर है। हेलो, वो चर्च आता है,
संडे भी आता है, बीच में भी आता है, बपतिस्मा भी लिया है, चाहिए तो 2-3 अन्य भाषा भी बोल लेता है। वो चर्च के बाहर नहीं, चर्च में है भैया। वो पौधा है। हेलो, वो पौधा सूखा नहीं है। नहीं है, पौधा है। इसका मतलब कहाँ है वो? चर्च में। लेकिन कोई फल नहीं देता है। हेलो, कोई फल नहीं है। क्यों? क्योंकि झाड़ियों ने उसको क्या कर दिया? संसार की चिंता, धन का धोखा उसको क्या कर दिया? Praise the Lord. Praise the Lord. ये चिंता सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, विद्वान का अभिप्राय क्या है? डॉक्टर्स का अभिप्राय क्या मालूम? अधिकतर बीमारियों का कारण क्या है? चिंता है। चिंता के कारण क्या होता है? इसलिए यीशु बोला कोई चिंता मत करना। आकाश के बच्चों को देखो, बोला वो कोई चिंता करता है क्या? लेकिन प्रभु उसको खिलाता है। जंगल के झाड़ियों को देखो, सोसरों को देखो, फूल को देखो, पौधों को देखो, उसको प्रभु बढ़ाता है। तो तुम क्यों चिंता करता है? पतरस ने बोला अपनी सारी चिंता यीशु पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कभी संसार की चिंताएं हम फलवंत होने से हमें रोकने ना पाए। प्रभु चाहता है कि हम हर एक पौधा फलवंत पौधा निकलने पाए। हम में से जो किसान चाहता है हमारा खुदा, वो फल हम में से प्रकट हो जाए, उससे कोई भी बात हमें रोकने ना पाए। लेकिन संसार की चिंता और धन की धोखा उनको फलवंत होने से क्या कर दिया है? हेलो, कलीसिया में अधिकतर लोग ऐसे लोग हैं। हेलो, कोई फल नहीं। प्रभु में है, चर्च में आते हैं तो भी चिंता कौन सा? संसार। एक ही चिंता कौन सा है? कमाना है, कमाना, धन का धोखा। प्रभु और उसका कार्य, पवित्रता, आगे बढ़ना कोई मतलब नहीं है। नहीं है। कहाँ? चर्च में पौधा है। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु चाहते हैं कि हम उसमें से बाहर निकलें और चाहते हैं कि हम फलवंत पौधा बने। आगे क्या कहता है यीशु? जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अच्छी भूमि पर जो गिरा है ना, उसकी विशेषता क्या है? वह सब बीज आगे पौधा बना, उसमें क्या निकला है? फल निकला। अच्छी भूमि पर गिरा हुआ हर एक पौधा फल लाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. वो लिखा इसलिए है, अच्छी भूमि में बोया गया वो है तो वचन सुनकर क्या करता है? समझता है और उसको क्या करता है? इसका मतलब आपको फलवंत करने वाली बात क्या है मालूम? परमेश्वर का वचन है। हाँ, हेलो, अच्छी भूमि में गिरा हुआ कौन सा है? जो वचन को क्या करता है? समझता है। इसका मतलब प्रभु चाहता है कि हम वचन को समझने वाले हो जाएं। अब फलवंत होना चाहता है क्या? Yes. फलवंत होना है तो क्या समझो? वचन समझो। इसलिए बाइबल स्टडी रखा है। Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे बहुत पसंद है बाइबल स्टडी। Praise the Lord. Praise the Lord. आप लोग नहीं सीखा तो मैं सीखूंगा। Praise the Lord. The Lord. क्योंकि वचन में क्या करता है? फलवंत बना देता है। जो वचन को समझता है वो वही है जो अच्छी भूमि में गिरा है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना क्या लाएगा? फल लाएगा। प्रभु चाहते कि हम हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करके उसका राज्य का अंग बने हैं,
हम हर एक व्यक्ति फलवंत हो जाए। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। अगर विशेषता क्या मालूम, ये वचन बोया लिखा है। हेलो, एक किसान क्या बोया? बस बीज बोया। बीज बोया। कहाँ बोया? यदि वहां बोया लिखा जरूर है, लेकिन एक किसान रास्ते में बीज बोता है क्या? नहीं। एक किसान रास्ते में बीज बोता है क्या? एक किसान पथरीली भूमि पर बीज बोता है क्या? एक किसान झाड़ी में बीज बोता है क्या? नहीं। किसान बोया एक ही जगह पर है, काम है। अच्छी भूमि पर। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। लेकिन आते वक्त रास्ते में कहीं कहीं गिरा है। स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है हर एक वचन जो सुनाए जाते हैं अच्छी भूमि पर गिराए जाए। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। अब परेशानी बीज का है या जमीन का है? जमीन का। हेलो हेलो, समस्या कहाँ का है? जमीन का। बीज अच्छा है हर जगह का, नहीं है क्या? क्योंकि एक ही टोकरी से गिरा है। किसान एक ही टोकरी से लेकर आया था, एक ही झुंड में से लाया था, अर्थात बीज में कोई खराबी नहीं है। वचन रूपी बीज में कोई खराबी नहीं है। हेलो, वचन में कोई खराबी नहीं, क्योंकि वचन सच्चा है। यीशु का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, लेकिन ये कहाँ गिरता वो महत्वपूर्ण है। प्रभु से हमारी प्रार्थना ये हो, प्रभु आपका वचन रूपी बीज जब मेरा हृदय में गिरता है, मेरा हृदय एक अच्छा भूमि बन जाए, जिसको वो समझे, उसको समझने लायक एक मन मुझे दे, ताकि जो आप चाहता, किसान जो फल चाहता है वो मुझ में से प्रकट हो जाए। Praise the Lord। Praise the Lord। प्रभु चाहता है कि इन दिनों में हम सबकी प्रभु से यही प्रार्थना हो, प्रभु अनुग्रह दे कि मैं आपका वचन स्वीकार करने वाला, समझने वाला हो जाऊं, ताकि आप जो चाहता है वैसे एक फल मुझ में प्रकट हो जाए। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद